साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की सामान्य समस्याओं से हटकर कुछ 3 समस्याओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से और जमीन की दृष्टि से। साथियों, यहाँ की जो विशेष एक समस्या है वो है प्रदूषित जल की समस्या। इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र में भूमिगत जल से ये जो है जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समस्या है। देखा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो भूगर्भ का जल है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो इस जल में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक बढ़ती हुई है। पिछले कुछ अध्ययनों स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज जादवपुरी विश्वविद्यालय व भूजल विभाग उत्तर प्रदेश उसकी जांच में तथ्य से स्पष्ट हुआ है कि गंगा के समीपवर्ती जनपदों बलिया और गाजीपुर के भूजल में आर्सेनिक अपने निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है। जनपद बलिया के द्वाबा क्षेत्र के लगभग 55 गांवों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की निर्धारित मात्रा 50 ppm से अधिक, यहां तक 100 से 200 ppm तक होने की पुष्टि हुई है। आर्सेनिक के प्रभाव से अब तक अकेले बलिया जनपद में 33 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही 5 दर्जन से अधिक लोग आर्सेनिक नामक बीमारी से पीड़ित हुए। आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों के लोग न सिर्फ शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करते हैं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी ये लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का जो भूगर्भ जल है उसका जो प्रदूषण का जो मानक है, जो मात्रा है वो अत्यधिक है और जिसकी वजह से अनेक प्रकार का जल जनित बीमारियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरा, अगर हम चीनी की बात करें तो भारत में होने वाले चीनी उत्पादन तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। और जब चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है तो स्वाभाविक है कि यहाँ की गन्ना किसानों की समस्याएं होगी और गन्ना किसानों की ये यहाँ पर समस्या है। काफी लंबे समय से ये प्रदेश उसका सामना करता रहा है। गन्ना किसानों के समस्याओं में सबसे पहला नाम आता है उनके उपज के मूल्य का भुगतान। गन्ने का दाम फिलहाल लगभग 2800 रुपये प्रति कुंटल की दर से तय किया गया, लेकिन अगर हम बात करें तो अमेरिका में इसका दाम करीब 2200 रुपये प्रति कुंटल पाया गया। साथियों, 1 किलो चीनी के उत्पादन पर लगभग 36 रुपये की लागत आ रही है, जिसमें गन्ने का भुगतान शामिल है। बाजार में ये जो है चीनी 30 रुपये से 31 रुपये प्रति किलो की कीमत की मिलती है, यानी 1 किलो चीनी पर शुद्ध 5 रुपये 6 रुपये का नुकसान होता है। अगर हम इस चीनी को विदेश से आयात करें तो ये 21 रुपये से लेकर 22 रुपये प्रति किलो तक चीनी मिल जाती है। विश्व बाजार में चीनी का दाम आज लगभग 22 रुपये प्रति किलो के आसपास है, जबकि भारत में इसकी लागत लगभग 35 रुपये किलो के आसपास आती है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भुगतान की समस्या मूलतः गन्ने के ऊंचे दाम के कारण है। अब संभावित हल की बात करें तो संभावित हल है कि गन्ने से चीनी बनाने के स्थान पर अगर पेट्रोल बना लिया जाए, यानी एथेनॉल। गन्ने से एथेनॉल नाम का उत्पाद बनता है जिसे कार में पेट्रोल के स्थान पर डाला जा सकता है, मिला के भी डाला जा सकता है। ब्राजील ने इस नीति का बहुत सफल उपयोग किया है। वो गन्ने का उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है। विश्व बाजार में जब पेट्रोल महंगा होता है तो ब्राजील गन्ने का उपयोग एथेनॉल के उत्पादन के लिए करता है और चीनी का निर्यात कम कर देता है। इसके विपरीत जब विश्व बाजार में चीनी का दाम अधिक होता है तो एथेनॉल का उत्पादन कम करके चीनी का उत्पादन बढ़ाता है और उस चीनी को निर्यात करता है। भारत सरकार भी ब्राजील की नीति को अगर अपनाए तो यह ठीक होगा। भारत का वैसे प्रयास रहा है कि देश में एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे आयातित तेल पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाए और चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या से भी मुक्ति मिले। गन्ने का उपयोग जब एथेनॉल बनाने के लिए होगा तो चीनी का उत्पादन कम किया जा सकेगा। ब्राजील में लगभग 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल से चलती हैं।
यही नहीं, बाकी गाड़ियां भी 24% एथेनॉल मिलाकर ईंधन का उपयोग कर रही हैं। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। इस नीति में जो संकट है वो है पानी का। भारत में ब्राजील की तुलना में पानी की उपलब्धता बहुत कम है। ब्राजील में औसत वार्षिक वर्षा 1250 मिलीमीटर होती है, जबकि भारत में 500 मिलीमीटर के आसपास। इन दोनों आंकड़ों का सम्मिलित प्रभाव यह है कि ब्राजील में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति 30 गुना पानी अधिक उपलब्ध है। तीसरी उत्तर प्रदेश की समस्या है बेरोजगारी की। देश में बेरोजगारी की दर फरवरी 2020 में बढ़कर 7.78% रही, जो अक्टूबर 2019 के बाद सबसे ज्यादा है। इसके पिछले महीने जनवरी 2020 में भारत में बेरोजगारी की दर 7.16% रही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े से जानकारी सामने आई है कि सेंट्रल फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में बेरोजगारी की दर बढ़ी, लगभग दुगनी हो गई। उत्तर प्रदेश की औसत बेरोजगारी साल 2018 की 5.91% के मुकाबले 9.95% हो गई। 10% बेरोजगारी दर का मतलब है कि करीब 100 लोगों में 10% के लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें और इसकी गुजरात और कर्नाटक से तुलना करें तो गुजरात और कर्नाटक में जो बेरोजगारी की दर है उससे उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की दर लगभग दुगने से कुछ अधिक है। जब तक गुजरात और कर्नाटक के योजना के अनुसार हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की दर में सुधार नहीं करते, यहां उद्योगों का जाल बिछाकर उसी तरह से विकास नहीं करते, रोजगार के अवसर उसी तरह से उनका सृजन नहीं करते, तब तक यह प्रदेश की एक मूल समस्या बनी रहेगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके भारी संख्या में लोग ऐसे प्रदेशों की ओर पलायन करते हैं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।